आओ प्यारे, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी लंका में की गई अय्याशियां। कैसे मैं अपनी स्वर्ण नगरी लंका के भीतर अनेक सुंदर रमणियों के संग भोग विलास करता था। मेरी दिनचर्या की शुरुआत से लेकर अंत तक का पूरा जीवन क्रम मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो चलो आओ, देखो मेरी विलासिता। मैं हूं इस विश्व का सबसे बड़ा महान पंडित, परम ज्ञानी, समस्त वैदिक विधि विधानों का पूर्ण जानकार। इसलिए मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे उठकर शौच, स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर 1 घंटा योग और प्राणायाम से अपने मन को स्थिर करता। फिर कुछ देर दंड बैठक, कुछ देर आसन और प्राणायाम से अपनी देह और चित्त को सुदृढ़ बनाता। जैसा कि तुम जानते ही हो, मैं कोई तुच्छ साधारण भक्त नहीं, मैं स्वयं भगवान शिव का परम भक्त हूं। इसी कारण मैं प्रतिदिन सर्वप्रथम करता हूं अपनी शिव पूजा, रुद्राभिषेक, शिवलिंग का दुग्ध, जल, शहद, बिल्वपत्र, मधु आदि से स्नान कराता हूं। पूरे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान से अपने महाकाल महादेव शिव शंकर शंभू की आराधना करता हूं। संगीत शास्त्र में भी मेरी निपुणता अपरंपार थी। मैं अपनी वीणा पर वही शिव तांडव स्तोत्र बजाता हूं जो मैंने स्वयं महादेव के लिए रचा था, शिव स्तुतियों में जो सबसे श्रेष्ठ है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, गलेव लंब्य लंबिताम, भुजंग वितुंग मालिकाम, डम मडम मडम अन्निनाद वड्ड मरवयम, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। इसे सुनकर तुम भी आनंद और अद्भुत शांति अनुभव करते होगे, क्योंकि मेरे श्लोकों और संगीत में जो विद्वत्ता है वो अपार है। फिर मेरी पूजा संपन्न होने पर मैं उठता हूं और अपने दिन का प्रथम आहार नाश्ता ग्रहण करता हूं। जैसा कि तुम जानते हो, मैं हूं बलवान रावण, जिससे समस्त संसार भयभीत रहता है। तो उस बल को बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन 1000 अंडे, 500 चिकन लेग पीस, 300 मछलियां और 100 लीटर गौ माता का दूध पीता हूं। इसका सारा मेंटेनेंस मेरी प्राण प्रिया मंदोदरी ही देखती है। अब जब मेरी प्राण प्रिया प्राणवल्लभा मंदोदरी का नाम आ ही गया है, तो क्यों ना उसके विषय में भी तुम्हें बताऊं। क्या तुम जानते नहीं, मेरी मंदोदरी 5 कन्याओं से एक है। वो अपने पतिव्रत धर्म से कभी नहीं डिगी। मैं तो चरित्र से उपद्रवी हूं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन मेरी मंदोदरी सदा मेरी सेवा में रत रहती है, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ। वो भी मेरी तरह शिव भक्त है, प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना करती है। मेरी पत्नी मंदोदरी का पतिव्रत धर्म समस्त विश्व में सर्वोच्च है, उसका कोई सानी नहीं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं अपने दरबार में जाकर अपने सिंहासन पर बैठता हूँ और अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करता हूँ कि अगला आक्रमण कहाँ करना है, किस क्षेत्र को अपने अधीन करना है। यदि मेरा मन होता तो मैं तुरंत अपने पुष्पक विमान में चढ़कर 2-4 सुंदर स्त्रियों को उठा लाता, और यदि मन न होता तो उन्हीं स्त्रियों से मन बहला लेता जिन्हें मैं पहले ही उठा लाया था। आज मैं तुम्हें लंका के अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ। पुष्पक विमान के ब्रह्मांड विहार की कथा फिर कभी सुनाऊंगा। जैसे ही मेरी सभा समाप्त होती, मैं अपनी सुंदर रमणियों के संग भोग विलास में लिप्त हो जाता। कभी मैं अपने सिंहासन पर बैठा रहता और अनेक रानियां मेरी सेवा करती। कभी उनके संग अद्भुत नृत्य करता, उनके पतले कटी प्रदेश, चौड़े नितंब और उभरे वक्षस्थल को देखता, तो कभी उनके संग हंसी मजाक करता। कभी अपने स्वर्ण जलेश्वर कुंड में उनके साथ स्नान करता, क्रीड़ा करता और संध्या होते होते उनके संग चाय का आनंद लेता। रात्रि में मैं अपनी प्राण प्रिया मंदोदरी के संग बैठकर भोजन करता। मेरी मंदोदरी मुझे प्रेम पूर्वक अपने हाथों से खाना खिलाती, पूरे प्रेम और समर्पण से, बिना यह विचारे कि मैं चरित्र से उच्छृंखल हूं। फिर रात्रि में केवल मैं और मेरी मंदोदरी अपने शयन कक्ष में उत्तम क्रीड़ा करते और मैं उनके संग अपनी काम वासना शांत करता। इसके आगे का तुम्हें मैं नहीं बता सकता।
तो कुछ इस प्रकार मैं अपनी लंका में अय्याशी और भोग विलास में जीवन व्यतीत करता था। यदि तुम मेरे जीवन की और भी ऐसी कहानियां, किस्से मेरी जुबानी सुनना चाहते हो तो जुड़े रहो मेरे साथ। मैं हूं अहंकारी, लोभी, दंभी, कामी, परंतु एक महाशिव भक्त, पंडित दशानन लंकापति रावण। हर हर शंकर, जय भवानी।